Hello students, welcome all of you to this channel Math Nilesh. Students, if you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the notification for the new videos. Students, आज से हम नया सीरीज़ CBSE क्लास 10th मैथ के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मंथ के अंत से, नवंबर के अंत से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसी को देखते हुए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हुए हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और अच्छे अंक गेन करें जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है। स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद आप आंसर दीजिए, आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद मैं अपना सलूशन जब देंगे तो उस सलूशन के द्वारा आप अपना आंसर मैच कराइए। यदि आपका आंसर सही जा रहा है तो आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, यदि नहीं जा रहा है तो आप कोशिश करें जो है कि उस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करें। प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए जो है। क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर व्हाट विल बी। ऑप्शन दिया हुआ है इरेशनल, रेशनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा ए, फर्स्ट ए आपका आंसर होगा। इट मीन दैट दिस इज इरेशनल, क्योंकि कोई भी रेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आपका इरेशनल होगा। सेकंड में आइए, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज क्या होगा। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का सम क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर इरेशनल होगा। मीन्स दैट सेकंड का बी, आपका सेकंड का बी सही है इरेशनल के लिए। थर्ड, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। इसके लिए आपको एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर जो है 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी दिख रहा है। सो दिस वे इफ यू फैक्टराइज दैट, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों आपको कॉमन दिखाई पड़ेगा। 2 2 जा 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 जो निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। तो जो आंसर होगा थर्ड का क्या मिलेगा, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको सी मिलेगा जो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17 इज। बहुत आसान है। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 17। इफ विल मल्टीप्लाई योर आंसर विल कम दैट 3825। आपका आंसर 3825। फोर्थ का आपको सी टिक करना है, फोर्थ का सी टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 22338 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 201042। देन आस्किंग फाइंड एचसीएफ 306 657। एचसीएफ क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप इससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो बहुत आसान तरीका है कि एचसीएफ आपका नंबर जो पूछ रहा है
306 एंड 657, इससे बेटर होगा। ये तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको बना दिया गया है, ठीक है। इससे बेटर अगर हम देखा जाए तो आप HCF 306 का एक बार निकालेंगे प्राइम फैक्टर, और 657 का आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यदि आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 2 से 2 1 जा, अब ये 3 और ये 3 आपका कॉमन दिखाई पड़ रहा, तो वी कैन से हम बता सकते हैं कि HCF 306 और 657 का आसानी से लिख देंगे कि दैट विल बी 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट सही है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF से न जा करके आप इस मेथड से लगा लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि बच्चे तुरंत जो है स्टूडेंट क्या करेंगे, फार्मूले पर रखना शुरू करेंगे। तो ये एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज। एक डिजिट का लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट आप लोग को पता होगा कि नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बात आती है 1 डिजिट की, यानी आपको 10 तक न जाकर के 9 तक जाना है, 1 से लेकर 9 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 तो होगा नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हटा दीजिए। 2 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 इज द प्राइम इवन नंबर। एंड 4 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 के पास 2 itself एंड 1 2 ही फैक्टर है इसके पास, या ये कट सकता है 1 से या 2 से कट सकता है। लेकिन 4 उसके बाद जो 4 आ रहा है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसलिए 4 विल बी हियर 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज हियर आस्किंग दैट लिस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, तो 4 होगा। आंसर विल बी 6 C, आपका 6C होगा आंसर। देन नेक्स्ट इज कमिंग दैट व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 15/1600 is given that 15/1600 क्वेश्चनिंग एक क्वेश्चन कर रहा है कि यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नन ऑफ दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 1600 का, देखते हैं क्या आता है। 1600 तो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 15/2 पावर व्हाट 6 एंड 5 पावर कितना 2। 15/1600 को हम लिख सकते हैं 15/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। और आपको पता है कि कोई भी नंबर, रेशनल नंबर, यदि इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी इस फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 पावर m एंड 5 पावर n। इस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 7 का आंसर यदि देखा जाए तो ए होगा। तो 7 का आंसर आपका ए होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1/7 इज। क्वेश्चन कर रहा है कि 1/7 क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग डेसिमल या नन ऑफ दिस। तो 1/7 की जब बात करेंगे तो अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया हूँ कि यदि डिनोमिनेटर 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग इस फॉर्म का है, 2 पावर 5 पावर इस फॉर्म का है क्या डिनोमिनेटर, तो हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर 2 पावर और 5 पावर नहीं दिख रहा, 7 पावर आ गया। ठीक है, तो 7 पावर आ गया, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, जो है
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 8 का यदि आंसर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड दैट आंसर नंबर बी, 8B, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 पावर 7 7 पावर 5, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। 129 अपॉन that is 2 power 2 5 power 7 and 7 power 5, asking that is, ये क्या होगा? तो यहाँ पर 2 पावर है, 5 पावर है, लेकिन 7 पावर आ गया। अभी हमने बताया था कि यदि डिनोमिनेटर 2 पावर 5 पावर के अलावा कोई दूसरा भी नंबर आ जा रहा है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ा दिया गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ चीज़ें और बढ़ा दिया गया है कि यह जो है क्या नॉन टर्मिनेटिंग लिखना सही होगा कि सी लिखना सही होगा कि डी लिखना सही होगा। तो इसके लिए हम यह देखें जो है, देखिए यह रिपीट कभी नहीं करेगा क्योंकि यह 7 पावर 5 है। यह 2 पावर होता, 5 पावर होता तो यह जो है हम इसको क्या कह देते, यह टर्मिनेटिंग है। तो यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो यह टर्मिनेटिंग होगा ना तो यह रिपीटिंग होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 9th डी, 9th डी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10, if p is an integer then 2p plus 1 is an 2p plus 1 is an odd integer, even integer, negative integer, none of these। p एक इंटीजर है। अब इंटीजर में कैसा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 2p plus 1, क्वेश्चन पर विचार करिए क्या आंसर आएगा। 2p plus 1, 2p plus 1, इसमें ये नहीं बताया है कि माइनस ऑड इंटीजर या प्लस ऑड इंटीजर, माइनस इवन इंटीजर और प्लस इवन इंटीजर। तो हमें माइनस प्लस को हटा देना है दिमाग से। हमें ये दिखाना ऑप्शन के अनुसार कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यदि हम p कुछ भी ले लें यहाँ पर और उसमें 1 ऐड कर दें, p कुछ भी ले लें, मान लीजिए हमने p ले लिया यहाँ पर 1, तो 2 × 1 2 + 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा। मान लीजिए p हमने 2 ले लिया, 2 × 2 = 4, 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। यदि हम p को -2 ले लिया, -2 यहाँ पर, तो -2 × 2 -4 + 1 तो क्या बनेगा, -3। यदि p को -3 ले लिया तो -2 × -3 + 1, सॉरी 2 × -3 + 1 -6 + 1, ये देखा जाए क्या बनेगा, -5 बनेगा। ये 5 क्या है, ऑड है, ये ऑड इंटीजर है। अब ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि हम क्या कहें, माइनस ऑड इंटीजर कहें या पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा कहना हमारे लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। हम माइनस लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, जो नंबर बनेगा, इंटीजर जो बनेगा हमारा जो है सीधे देखिए, हाँ ये इंटीजर आइदर माइनस या पॉजिटिव हो, कैसा बनेगा, ऑड इंटीजर बनेगा। आपका आंसर आएगा ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर जो है आपको ए लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि चाहे आप माइनस लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, जो इंटीजर बनेगा आपका जो है वो ऑड इंटीजर बनेगा हमेशा। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आप सोचिए इसको। इफ p इज एन इंटीजर देन p² + 1 इज ऑलवेज। बहुत अच्छा, p² + 1 इज ऑलवेज। p यहाँ भी इंटीजर है, ये भी नहीं मेंशन किया गया कैसा इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी इंटीजर की बात कर लिया जाए, यदि हम पॉजिटिव लेंगे
कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ। निगेटिव लेंगे तब भी आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। तो चाहे वो निगेटिव चाहे पॉजिटिव, सब के लिए आपका एक आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि ऑलवेज ए निगेटिव इंटीजर, नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। ए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर ही देगा। यदि आपको हमने कहा कि कोई भी निगेटिव इंटीजर आप यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए 5 हमने लिख दिया, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 25 प्लस 1 व्हाट विल बी इक्वल टू 26। तो हमें जितना भी इंटीजर मिलेगा, इसका रिजल्ट जितना भी मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो इसका आंसर आपको देना है बी, 11th बी। क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन बी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ 672 120। बहुत आसान है, ये तो आप लोग कर लेंगे जो है। तो आपको क्या मिल गया, 2 2 2 3 3 5। इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 एंड 6 जा 14, 3 3 जा 9, 40, 9 जा 360। इसमें कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 12 में सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, इसका आंसर 360 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच रहे हैं। पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ p is an odd integer greater than 1, an even integer, a negative integer, a positive integer। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पी स्क्वायर माइनस 1, किसी भी नंबर को आप लिखिए यहाँ और स्क्वायर करिए, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, वह कह रहा क्वेश्चन कि 8 से डिविजिबल है इनका। पी स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। ये कह रहा कि जो भी आप सेलेक्ट करिए और -1 करिए 8 से वो डिविजिबल हो, तो पी क्या हो सकता है? इनके अनुसार एन ऑड इंटीजर हो सकता है, एन इवन इंटीजर, एन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आंसर आपको जो है देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 -1 कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि हमने 3 ले लिया तो 3 3 जा 9 -1, 3 3 जा 9, 3 3 जा -1, इट मीन दैट 9 -1 दैट इज इक्वल टू 8। हमने जब 3 लिया तो 8 से डिवाइड हो गया। अब चलिए 4 जब लेते हैं तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 -1, 16 -1 कितना आ गया 15। यह 8 से डिवाइड नहीं है। और जब मैंने 4 के स्थान पर 5 लिया तो 5 5 जा 25 -1 दैट इज 25 -1 दैट इज इक्वल टू 24। ये भी जो है 8 से डिविजिबल है। इस तरह से आप नेगेटिव नंबर ऑड या पॉजिटिव नंबर ऑड लेते हैं तो आप पाएंगे कि यह 8 से डिविजिबल है। तो जितने भी ऑड नंबर हैं, ऑल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। यदि ऑड नंबर हम p को 8 नंबर मानते हैं तो वह 8 से डिविजिबल है। तो इनका आंसर है p इज एन ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1। हाँ, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आपको मिलेगा ए, 13A। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स ए रिमाइंडर 7। वो छोटा नंबर बताइए जिसको हम 25 से 40 से एंड 60 से डिवाइड करें, 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 7 रिमाइंडर तभी आएगा जब उस नंबर से 7 एक्स्ट्रा रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 25, 40, 60 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हमने जो है
एलसीएम निकालिए 25, 40, 60 का। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600, ये आएगा 600। ठीक है, यदि सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 600। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 से डिवाइड किया जाए तब भी 7 बचे, 40 से डिवाइड किया जाए तब भी 7 बचे, और 60 से इसमें डिवाइड किया जाए तब भी 7 बचे, यानी 7 रिमाइंडर होना चाहिए। इसके लिए ये होता है कि यदि हम 7 इसमें ऐड कर दें, यानी नंबर क्या बन जाए 607 यदि नंबर बन जाए तो हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 40 से 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। तो इसका जो आंसर जा रहा 14 का, कौन सा आंसर होगा? सी पार्ट, 14 का सी पार्ट होगा। 14 का जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। So now question number 15. In a morning walk, 3 persons step off together. Their steps measures 90 cm, 95 cm and 100 cm respectively. 3 लोग हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। Their step measures 90 सेंटीमीटर, जो स्टेप को ले रहे हैं 90 सेंटीमीटर एक का है, एक का 95 सेंटीमीटर है और एक का 100 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कम से कम डिस्टेंस वह उन्हें चलना है, सो दैट ईच वन ऑफ देम कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, जिससे कि वो कंप्लीट स्टेप कवर कर लें। इसके लिए आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे सबका। तो मैंने एलसीएम है निकाल करके दिखा दिया हूँ, ये एलसीएम हो गया, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17100। तो इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड ए इरेशनल नंबर, अगेन रिलेटेड टू रेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर, नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, नॉन जीरो नंबर एंड इरे लगभग वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो इसका आंसर जो होगा आपका इरेशनल होगा 16C। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर एंड ए इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए को हम लिखे हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज रिटन एक्स पावर 4 एंड वाई क्यूब, देन आस्किंग वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर, जहाँ की एक्स वाई प्राइम नंबर है। देन एचसीएफ ऑफ ए बी, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ ए बी, तो एचसीएफ आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ जब निकालेंगे जो है तो इसमें दोनों में जो है आप देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो लोवेस्ट पावर हम देखें कॉमन है तो एक्स पावर 3 मिलेगा और वाई पावर 2 मिलेगा, दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स पावर 3 वाई स्क्वायर, इसका आंसर होगा। तो 17 में आपका आंसर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 17 डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट अभी मैंने डिस्कस किया हूँ, लीस्ट कंपोजिट आपका 4 होगा और लीस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर मीन दैट अपने नंबर से 1 से डिवाइड होने के बाद भी किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो, उसको कहते हैं कंपोजिट। और प्राइम वो होता है जो कि 1 और खुद से सेल्फ से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसको कहते हैं प्राइम। तो ये लीस्ट कंपोजिट है और ये लीस्ट प्राइम है। इनका रेशियो जब लेंगे तो 4:2 आएगा। ऑप्शन में आपके दिया हुआ 4:2, स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर के टिक कर सकता है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, छोटे फॉर्म में लिखना है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2:1। तो सही ऑप्शन ये देखिए तो 18C
क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। 19 बहुत आसान, एलसीएम ऑफ 2 पावर 5 9 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो आप तुरंत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 2 पावर 5 इंटू 9 पावर 3 और दूसरा है 2 पावर 6 इंटू 9 पावर 2। इसका एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम के लिए आप देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, कॉमन और नॉट कॉमन दोनों लेते हैं। तो यदि हम देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आप पाएंगे कि 2 पावर 6 इंटू 9 पावर 3 आपका एलसीएम बनेगा, क्योंकि 9 पावर 2 कॉमन होगा, इंटू 9 होगा तो दैट इज 9 पावर 3। तो 2 पावर 6 इंटू 9 पावर 3 दैट इज द एलसीएम। दैट इज ऑप्शन इज विच ऑप्शन करेक्ट? 2 पावर 6 इंटू 9 पावर 3 दैट इज 19D। 19D is correct option that. Okay, then question number 20, like question number 90, this is also we have to find out SCF. Asking SCF 5 power 7 into 9 power 4, next 5 power 3 into 9 power 3, what will be SCF? अब HCF asking that only common, कितना कॉमन है आपका दोनों में? ये कॉमन मिलेगा 5 पावर 3, क्योंकि ये 5 पावर 7 है, तो 5 पावर 3 लोवेस्ट पावर विल बी कॉमन, 9 पावर 3 9 पावर 4 लोवेस्ट पावर विल बी कॉमन। तो आप देखेंगे HCF जो होगा 5 पावर 3 इंटू 9 पावर 3, 5 पावर 3 इंटू 9 पावर 3, तो दैट इज ऑप्शन इज आई थिंक 20A, 20 का ए सही है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये मेथड है, आप आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझना, समझने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एडवांस नहीं देना, पहले आपको समझना है, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड आपको टाइम देना है, आसानी से आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे जो है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आप इसको पसंद करेंगे, आप लाइक करेंगे इसको और सपोर्ट करेंगे आप, और अपने मित्रों को यह वीडियो भेजेंगे जिससे उनको भी लाभ मिले, वो भी प्रैक्टिस कर सकें इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगले वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना करके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके हम देंगे, मॉडल हम देंगे और आप उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।